बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया है, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। इंडियन जर्सी की जो बेस प्राइस आई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब कि बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है। वो अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मुंह में लगते हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चलेगी ना। 26,000 करोड़ मेरे ख्याल में। नहीं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। क्या होता है ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। दिखा हो जाता है हमारा मुंह, ये लेवल है। और ये जो वैल्यू है ना, ये पाकिस्तानी रुपीज में नहीं है। 600 करोड़ 600 करोड़ अगर इंडियन रुपीज में है ये, तो इंडियन रुपीज में अगर 600 करोड़ हो तो हमारा तो घंटा बच गया ना। हमारे तो 1800 करोड़ बन गया, 1500 1800 करोड़ बन गया। ये लेवल है, ये टीम की परफॉर्मेंस की वजह से होता है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा, 400 करोड़ का। देखो ना, फिर यहाँ पे बात आती है ना, एक स्पॉन्सर इंडियन टीम को एक मैच खेलने का पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 11 करोड़ रुपया दे रहा है, और पाकिस्तान को एक स्पॉन्सर एक मैच खेलने का 60-70 लाख रुपया दे रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि डिफरेंस कितना। क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया है, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। तो अगर हमारी तरफ कोई ना लेना, मैं बखुशी लेने को तैयार हूं, आप मुझे दे दें, सेटल हो जाएंगे सारी लाइफ के लिए किसी जजीरे पर खरीद कर उसको। बीसीसीआई वालों ने ना वैल्यूएशन, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी, उसकी सर बेस प्राइस बढ़ा दी है। तो ड्रीम 11 की छुट्टी होने के बाद ना वो आउटगोइंग स्पॉन्सर है इनका, तो अब बीसीसीआई जो है वो डेफिनेटली दोबारा उसके न्यू स्पॉन्सर्स के लिए बिडिंग होगी। तो उसमें 3.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है बायलैटरल मैचेस के लिए, और 1.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है मल्टी, जिसे कहते हैं ना मल्टीलैटरल जो फिक्सचर्स हैं उसके लिए, मतलब आईसीसी के और एसीसी के जो मैचेस हैं ना या टूर्नामेंट्स हैं, उसमें इंडियन टीम का आपको पता है लोगो जो है वो स्लीव्स पर होता है, ठीक है, और जो बायलैटरल सीरीज़ हैं उसमें सामने होता है चेस्ट पे। तो ये बहुत फ़र्क डाल जाता है, विजिबिलिटी का फ़र्क डाल जाता है ना। तो इसी वजह से बायलैटरल सीरीज़ में बेस प्राइस हाई है। नया जो स्पॉन्सर इन्होंने बेस प्राइस सेट किया है ना स्पॉन्सर लोगों के लिए, वो इस वजह से आई है कि बायलैटरल सीरीज़ में साफ नज़र आ रहा होता है चेस्ट पे किसका लोगो है। अपना इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर अपना लोगो लगवाने के लिए ये जो पैसे हैं ना 3.5 करोड़ एंड 1. जैसे कहते हैं 5 करोड़, ये आप देखिएगा कि ये हंसी खुशी पे किए जाएंगे, हंसी खुशी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई आपत्ति नहीं होने वाली, कोई मुश्किल नहीं होने वाली, हंस के लेंगे लोग। पाकिस्तान जो है ना पर मैच के हिसाब से चार्ज नहीं करता, लेकिन हमने पर मैच की वैल्यू थोड़ी बहुत ही निकाल ली है। पाकिस्तान 3-3 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता होता है। जैसे पेप्सी के साथ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट था 2016 से 2019 का टाइटल स्पॉन्सरशिप का। उसके बाद फिर जिससे कहते हैं ना आर्म के ऊपर भी आ गई थी, ये बाजू के ऊपर लगाई हुई थी, फिर दोबारा से मेन स्पॉन्सर पेप्सी बनकर आ गया था, ऐसे डील चलती रही। लेकिन 2016 से 2019 के अंदर पाकिस्तान ने पेप्सी से 610 मिलियन 610 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस चार्ज किए, जो कि डॉलर्स के अंदर कम बनते हैं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 610 मिलियन ये बनते हैं। अब 610 मिलियन का मतलब ये है कि पर ईयर पाकिस्तान ने 204 मिलियन पेप्सी से चार्ज किए। अब पाकिस्तान एक साल के अंदर मैचेस खेलते हैं 30 से 50। अगर हम 40 एवरेज मैचेस रखें पर ईयर के, 40 मैच पर ईयर के, जो अमाउंट बनती है वो बनती है 5.1 मिलियन।
रुपीस, मतलब कि 51 लाख पाकिस्तान एक मैच का चार्ज करता है अपने टाइटल स्पॉन्सर से 2016-2019 के अंदर, जो कि अब आप लगा लो कि अगर 2025 की बात करें तो ये चला गया होगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, 70-80 लाख पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2016-19 का फिगर हमें पता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो ना, फिर यहाँ पे बात आती है ना, एक स्पॉन्सर इंडियन टीम को एक मैच खेलने का पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 11 करोड़ करोड़। रुपया दे रहा है, और पाकिस्तान को एक स्पॉन्सर एक मैच खेलने का 60-70 लाख रुपया दे रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पे रिचेस्ट बोर्ड की बात नहीं आती, ये दुनिया की वाहिद चीज है जहां पे रिचेस्ट बोर्ड की बात नहीं आती, नहीं रिचेस्ट बोर्ड की यहाँ पे बात आती है व्यूवरशिप की, क्योंकि इंडियन टीम की बायलैटरल को भी लोग इतना देखते हैं कि अगर एक ब्रांड 11 करोड़ भी खर्च कर रहा है एक मैच का, तो इसका मतलब है कि वो उस 11 करोड़ से 33 करोड़ तो कमा रहा होगा ना, 33 भी नहीं, अगर 22 करोड़ तो कमा रहा होगा ना, उसको कुछ तो फायदा होगा। बेवकूफ थोड़ी है कि जो पैसा लगाया जा रहा है नुकसान घाटा उठा रहा है। अब पैसा वो कैसे कमाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि बिल फर्स्ट पेप्सी है। अब एक तुम हो, तुमने कभी बोतल पी ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, कोको कोला, पेप्सी, कोला नेक्स्ट, ऐसी कोई जिसको कहता है थम्स अप वगैरह, तो तुम्हारे माइंड में आएगा सबसे टेस्टी कौन सी, मैं तो कोई पी ही नहीं हुई, लेकिन तुम कहोगे यार पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर ये पेप्सी लिखा होता है, ये कोई खास बात होगी कि पाकिस्तानी टीम के साथ ये जुड़ी हुई है और पाकिस्तानी प्लेयर्स पीते हैं इसको, इसमें कुछ तो खास होगा। तो बाइंग पावर स्ट्रांग हुई ना पेप्सी की, तो ये बड़ा इफेक्ट डालती होती है मार्केट के अंदर, जो नाम सामने चलता है ना, फिर इंडिया के जो व्यूवरशिप होती है वो तो अब लाइव दिखाते हैं, कितना कितना करोड़ बंदा एक टाइम पे देख रहा होता है। तो अब्दुल्ला साहब, इतना पैसा अगर इनको स्पॉन्सर दे रहा है, वो रिचेस्ट बोर्ड क्यों ना बने? यार देखिए, मुझे जहां तक लगता है ना, अब एक सिर्फ बात ये नहीं है, बात इस पे रिचेस्ट बोर्ड की नहीं है, बात असल में ये है कि आपकी टीम में ब्रांड कौन है। हाँ, ये देखो भी ना, बात ये है। बात है, ये मेन चीज ये है। मतलब अगर आप इंडिया की टीम पीछे देख लें, उसमें विराट कोहली था, ठीक है, फिर उसमें रोहित शर्मा था, उसमें फिर आपका सूर्य कुमार यादव है, फिर उसमें आपका हार्दिक पांड्या है, फिर आपका वो अर्शदीप है, फिर आपका वो सब, फिर बॉलिंग में बुमराह है। यानी कि इंडियन टीम ब्रांड से भरी हुई है। आपकी टीम में कौन था ब्रांड? सिर्फ एक था, बाबर। मतलब लोग एक तो इन पाकिस्तानियों की शक्ल गरीबों के जैसी, ऊपर से इनकी टीम निकम्मी, न खाने को आटा है न चलाने को डाटा है। लेकिन भाई साहब, इनके ख्वाब देखो, ख्वाब ऐसे हैं जैसे दुनिया फतेह कर लेंगे। अरे भाई, इंडिया की व्यूअरशिप देखो आप, इंडिया का कैपिटल देखो, इंडिया का मार्केट देखो, इंडिया में कितनी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो देखो। और यार, तुम्हारी औकात तो नहीं है एक नैनो और अल्टो कार खरीदने की, और तुम बात करते हो 400 और 500 और 1000 करोड़ की। तो वो तुमसे नहीं होने वाला है। तुम पेप्सी पियो और खुश रहो।